हेलो, स्वागत, खुश आमदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह और देखिए वैसे तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ लग्जरी जो कार्स हैं ना उनका जो हेडलाइट वीडियो है वो मैं बाहर से शुरू करता हूं, क्योंकि ना उसमें बाहर से दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। ये वाहिद एक जिसे कहते हैं ना कि एंट्री लेवल कार तो नहीं बोलेंगे, पर आप समझ जाइए कि हाँ ये वो आला दर्जे की 1 करोड़ के ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं, मतलब वही जो लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट होता है उसकी गाड़ी नहीं है। पर आप ये कह सकते हैं कि भैया अब इन्होंने जो है ना इस सेगमेंट के अंदर जो है, आप इसको समझ लीजिए क्या नाम है कि ये काफ़ी इन्होंने प्रीमियम कर दी है। तो खैर वो डिस्कशन एक बिल्कुल अलग है। मेरा मकसद ये है आपको, अब यार मकसद मैं बोल रहा हूँ तो कुछ आप में से लोग जानते हैं कि भैया ये बेकार के कमेंट्स मत करिएगा कि सैयद भाई मकसद मत भूलना। अबे मकसद नहीं भूल रहा मैं, मेरा मकसद एक ही है कि आपको जो है सच्चाई सामने लाऊं। और फ़िलहाल जो है ऑफ कोर्स ये भी सच्चाई है कि देखिए एक दो चीज़ें दिखाऊंगा। बेसिकली एक ही चीज़ है कि बाहर से ना जो जब आप इसको लॉक और अनलॉक करते हैं तो काफ़ी ये थोड़ा सा डांस करती हैं इसकी लाइट्स। अब देखिए मैं इसको अनलॉक करूँगा, ठीक है, देखिएगा ये है ना। और ये ऑफ कोर्स लॉक करने पे भी होगा। और ये जो टेल लाइट्स हैं उनमें भी होता है। ये लॉक कर दूं और आपको भाई गाड़ी आपने कहीं बहुत बड़ी पार्किंग में खड़ी करी है और आपको रात में लाइट जलानी है तो आप इसमें ये वाला जो है दबाइए और ये जल गई, गाड़ी आपको मिल गई। आपको पता है वहाँ खड़ी है, आप इसको बंद कर दिए, है ना। अब फटाफट अपने यूजुअल स्पॉट पे चलते हैं और वहाँ पर जो हमारा रेगुलर कार्यक्रम है गाड़ी चला के आपको मैं इसकी हेडलाइट्स दिखाता हूँ अंदर से। सो साहब अब हम आ गए हैं अपने रेगुलर स्पॉट पे। गाड़ी स्टार्ट है और आप लगे हाथों भाई इस सेगमेंट में पहली बार पैनोरामिक सनरूफ भी आप देख लीजिए भाई। इंडियन जनता की तो खैर देखिए ईमानदारी वाली बात यह है कि खूबसूरत लगती है और बस आप लोग अपने बच्चों को इसमें से ना निकालें, अपने जो आपके छपरी दोस्त हैं चलती हुई गाड़ी में मत किसी को भी निकालिए इसमें से, इसलिए नहीं होती है। ये खड़ी गाड़ी है उसमें आप निकल के अपना फ़ोटो वोटो खिंचा लिए। पर देखिए इसका काम ये है कि भाई ठंडे कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे सनलाइट जो है सर्दी ज़्यादा पड़ती है, पूरे साल में 10-15 दिन ही धूप वूप निकलती है, तो जितना वो निकलती है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए सनरूफ्स और आपका जितनी भी ये वेरिएशंस हैं, मून रूफ और आपका पैनोरामिक सनरूफ, ये इसलिए दी जाती है ताकि मैक्सिमम सनलाइट जो है वो अंदर आए। कश्मीर वाले लोग लें तो उनको समझ में उनके लिए तो मतलब इट मेक सेंस। आप राजस्थान में हो, ठीक है, आपका जो है दिल्ली में हो, और हकीकत यह है कि सब लोगों को चलती गाड़ी में निकलने का शौक होता है, इसलिए वो लेते हैं, मत करा करिए। खैर तो बहरहाल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रीज़न, द फैक्ट इज़ कि इन्होंने टाटा ने इस सेगमेंट के अंदर पैनोरामिक रूफ दी है। और मैं जब इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको हैचबैक मानता हूँ, मैं इसको कोई एसयूवी नहीं मानता हूँ। और हाँ खैर सीएनजी इस इतने पैसों की गाड़ी में, सीएनजी वाली गाड़ी में तो खैर ये पहली बार जो है किसी ने पैनोरामिक सनरूफ दी है। और इनफैक्ट अगर आप ये वेन्यू वगैरह से भी कंपेयर करेंगे तो उन गाड़ियों में भी नहीं है पैनोरामिक सनरूफ, तो नहीं है ना शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो बहरहाल इस तरह की गाड़ी में ये चीज़ जो है ये पहली बार आई है एंड वन मस्ट अप्रिशिएट टाटा फॉर दिस। तो हेडलाइट भाई, हेडलाइट देख लो आप। अच्छा आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो अब देख रहे हैं आप
अभी इसकी DRLs जल रही हैं और जो है पीछे, ऑफ कोर्स पीछे ही होती है टेल लाइट जल रही है, ठीक है। और यहाँ अब DRLs भी ऑफ हो गई हैं और वो भी ऑफ हो गई है आपकी टेल लाइट भी। तभी ये देखिए इतनी ज़्यादा ब्राइट हो गई है अंदर जो आपका जितनी भी ये लाइट्स हैं। और ये देखिए, ठीक है। अब जलाते हैं हेडलाइट। ये है लो बीम, ये है हाई बीम, ठीक है। और फॉग लैंप्स हैं जो कॉर्नरिंग लैंप्स की तरह भी फंक्शन करते हैं। ये देखिए, ये जल गए, ये लेफ्ट वाला जल गया, एक बार दोबारा, ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है। और इसको आपको जो है रेगुलर जला के रखने हैं तो ये जला दिया। अबे भाई इतनी आवाज़, अच्छा जी। और भाई साहब, अरे साहब क्या बात, अच्छा जी। और आपको क्या दिखाना था, हाँ हेडलाइट लेवलिंग का भी देख लिए। अच्छी बात है यार, यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है। वैसे तो खैर यहाँ भी इतना इनकन्वीनियंट नहीं होता, पर यहाँ है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखिए आप, ठीक है, सबसे नीचे हो गई और सबसे पास आ गई, जाहिर सी बात है। ये ठीक है, ये ठीक है। और अरे यार अंधेरे में जाके करनी थी, मैं तो लाइट में कर रहा हूँ। चलो एक बार आगे भी दिखा देता हूँ ना। वो हुआ क्या, मैं आगे जाके कैमरा सेट करता हूँ। मैंने यहाँ खड़े होके करा आपको, क्योंकि ये दिखानी थी ना मुझे सनरूफ, इंडिया का सबसे फेवरेट फीचर। कोई नहीं, अब यहाँ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जी साहब, सबसे पहले ले आते हैं। अब तो ये बहुत बहुत ऊपर पड़ रही है, इतना कर दें, हाँ ये बेहतर है। ये करें, ये करें, पहले लो बीम देख लेते हैं। अभी ये चक्कर क्या हो रहा है, अब लो बीम तो परफेक्ट है, मतलब इसको जो 0 पे कर रखा है मैंने, यानी कि 0 का मतलब है सबसे दूर जा रही है, यानी कि हाई बीम पर जो है सबसे दूर क्या है बेसिकली, जब थोड़ी सी उठती है ना। तो अब ये ना धर्म संकट है। अब जाहिर सी बात है, जब पीछे लोग बैठेंगे फिर तो आपको ये इतना करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पीछे से गाड़ी दबेगी, आगे से उठेगी तो और ऊंची लाइट पड़ेगी। पर अभी देखिए गाड़ी में मेरे अलावा और कोई नहीं है भाई, देख लो है। तो ये लो बीम तो परफेक्ट है, लो बीम तो खैर पीछे लोग बैठेंगे तब भी परफेक्ट रहेगी, कितना भी दबेगी किसी के मुंह पे नहीं पड़ेगी। दिक्कत होती है हाई बीम से। अब हाई बीम जो है ये अभी आप देखिए काफ़ी ऊपर पड़ रही है ना। अब दिक्कत ये है कि अब हाई बीम को नीचे लाने के लिए मैंने सिर्फ अब एक लेवल इसको नीचे करा है, ठीक है। और हाई बीम परफेक्ट हो गई, पर लो अगर मैं सिर्फ लो बीम पे चलाऊंगा तो देखिए लो बीम जो है, अच्छा आप ये देख रहे हैं लो बीम लेफ्ट वाली ज़्यादा दूर पड़ रही है, राइट वाली पास पड़ रही है। लो बीम में ये नहीं होना चाहिए। लो बीम लेफ्ट वाली देखिए, लेफ्ट वाली दूर जो है थोड़ी दूर पड़ रही है, राइट वाली थोड़ी पास पड़ रही है। ये हाई बीम में हो तो समझ में आता है। और अब देखिए अभी भी अगर आप ध्यान देंगे कैमरे में, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेफ्ट तरफ थोड़ी ज़्यादा दूर पड़ रही है, राइट वाली जो है वो थोड़ी सी करीब है। आपको जब मैं बिल्कुल पास ले आऊँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
अब देखिए, अभी आप देखेंगे तो लेफ्ट वाली ओके, अब ऑलमोस्ट एक लेवल पे है। अभी भी लेफ्ट वाली जो है वो थोड़ी सी ज्यादा दूर पड़ रही है और राइट वाली थोड़ी सी पास है। हाई बीम एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट है। अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, आपको याद होगा सिट्रोएन बसॉल्ट में ऑटोमेटिक मैनुअल में से एक की जो थी, एक की बिल्कुल परफेक्ट थी, अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं, और दूसरी वाली जो है उसका जो था फरमा टेढ़ा था। ठीक है, अलाइनमेंट टेढ़ा था बेसिकली। देखिए, ये हाई बीम की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आप लो बीम को देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, लेफ्ट वाली थोड़ी ज्यादा दूर जा रही है, राइट वाली थोड़ी पास है। देखिए, लेफ्ट वाली कहां भाग गई, राइट वाली अभी भी इधर है। देखिए, अब एक्चुअली टाटा के फैन बॉयज बोलेंगे भाई ये इसलिए रखा गया है ताकि इधर ऑपोजिट साइड पे जो आ रहा है उसके मुंह पे ना पड़े। अबे मुंह पे लो बीम नहीं पड़ती है। ये अगर भाई लेफ्ट वाली जो है, लेफ्ट वाली के बराबर राइट वाली होती तब भी वो किसी के मुंह पे नहीं पड़ती, वो रोड पे पड़ती है। तो ब्लाइंड फैन बॉयजम ना करें आप, खासतौर से मेरे वीडियोस पे तो कहीं मत करना, क्योंकि मैं आपको, आप टेक्निकलिटी में तो नहीं जीत पाएंगे मेरे से, है ना, ये आपको भी पता है। तो जो बात है वो बोलनी पड़ेगी। तो अभी किस तरीके से करके चलाएं इसको ताकि, अच्छा, और ये मैं गाड़ी की भलाई के लिए ही कर रहा हूं। मैं आपको एक ऑप्टिमम सेटिंग बताना चाह रहा हूं जिससे आपको रोड ज्यादा से ज्यादा दिखे और लोगों के चेहरे पे ना पड़े लाइट। देखिए, एक तो ये है और वो एक पे ही है एक्चुअली। ये आ गई, इस पे ज्यादा अच्छी दिख रही है रोड मुझे, या एक्चुअली इस पे ज्यादा अच्छी दिख रही है, कोई नहीं। तो अब बेसिकली ये है कि भैया लो बीम पे रख के चलाओ गाड़ी, जो कि खैर हमेशा आपको चलानी चाहिए। और आप अकेले चल रहे हैं तो सब लोग भी चल रहे हैं तब भी आप इस पे रख के चलाइए। और हाई बीम को तभी यूज करिए जब उसके बिना काम ना चले, और सामने से कोई आ रहा हो तो भैया एकदम से लो बीम पे कर लो। चलो भाई, वीडियो लंबा बन गया पर जरूरी था, रियल टाइम टेस्टिंग। अच्छा, और जो है ये आपके फॉग्स भी जला दिए मैंने। ठीक है, वो ऑटो पे करी थी ना बीच में, तो फॉग्स बंद हो गए थे। दिखा दूं आपको, आप कहेंगे भाई बहुत लंबा वीडियो बन रहा है तुम्हारा, कोई बात नहीं भैया, बनाना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैं इसको ऑटो पे करूंगा, हाँ, फॉग बंद हो गए। ठीक है, और हाँ, अब ऑटो पे आप कर देंगे तो फॉग्स जो हैं वो कॉर्नरिंग कॉर्नरिंग लैंप्स की तरह फंक्शन करेंगे। और आप इसको मैनुअल पे कर दिए, ठीक है, और फॉग्स नहीं जला रखे हैं तब भी कॉर्नरिंग लैंप्स की तरह फंक्शन करेंगे, और आप इसको मुस्तकिल जला भी सकते हैं। ठीक है जी भाई। देखिए, लो बीम तो सही है, वो छोटी सी खामी छोड़ के, और सबसे बेसिकली जीरो लेवल पे जो सबसे दूर पड़ती है उस पे देखिए लो बीम। अब यार यहाँ भी दिख जाएगा आपको, देखिए लेफ्ट साइड पे ज़्यादा लंबी है, और इनफैक्ट आपका राइट साइड पे, ठीक है, जो है डार्क है, यानी कि लेफ्ट साइड पे ज़्यादा दूर पड़ रही है और राइट साइड वाली जो है वो थोड़ी पास है। अब ये वन ऑफ इशू भी हो सकता है सिर्फ इस गाड़ी में। अगर आपकी नेक्सॉन में ऐसा है, नई वाली में, तो आप बताइएगा, या फिर अगर ये सारी गाड़ियों में है तो फिर टाटा को एक ठीक करना चाहिए। पर ये वन ऑफ इशू भी हो सकता है, जैसे बसॉल्ट के अंदर जो है, क्योंकि मेरे पास दोनों वो गाड़ियां थी ऑटोमेटिक मैनुअल, उसमें सिर्फ एक गाड़ी में ऐसा था, तो वो उस गाड़ी के अंदर जो है पर्टिकुलर पीस के अंदर प्रॉब्लम थी, तो यानी कि बाकी गाड़ियों में ऐसा नहीं होगा।
वही है ना, एक ही टाइम पे उन्होंने दोनों गाड़ियां भेज दी थी, तो ये फायदा होता है। तो एक गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, दूसरी गाड़ी में ये था, तो यानी कि वो हर गाड़ी के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि शायद इसमें हो सकती है, ये हर गाड़ी में नहीं होगी, पर अगर हर गाड़ी में है तो टाटा को फिर ये ठीक करना पड़ेगी। ऐसा कोई बहुत, देखिए ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे ये बहुत जो है बड़ा इशू है। पर सारी ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर टाटा को भी ये बोलूंगा कि यार छोटी सी चीज है कि इसमें कोई हाथी घोड़े नहीं लगने हैं आपके इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। अलाइनमेंट थोड़ा सा जो है वो आप ठीक कर दीजिए, हैं तो। और वो जब असेंबली लाइन पे बन रही होती है उसी टाइम, अगर देखिए क्वालिटी कंट्रोल वाली चीजें हैं, आप एग्जैक्टली बहुत छोटी सी बात है, इनफैक्ट आई शुड मेंशन इट। क्या होता है ना, जब आप कुछ चीज फिट कर रहे हैं और वो आपका जब वेंडर जो है भाई आपके सप्लायर हैं, फॉर एग्जांपल जो ब्रैकेट है ना, हर जगह आपको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हल्का सा भी जो डिफरेंस है जहां पे वो लाइट अटैच हो रही है ना ब्रैकेट के अंदर, और जितने भी उसके अटैचमेंट्स हैं उनकी कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए, तभी जो है वो बिल्कुल आपकी सारी गाड़ियों में जो हेडलाइट बीम जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ज्यादा हर गाड़ियों में नहीं होगा। अब क्या करेंगे ना, जब मेरे पास नेक्सॉन ईवी आएगी और जो रेगुलर वाली नेक्सॉन है वो आएगी, उसमें भी जब ये वीडियो बनाऊंगा तो पता लग जाएगा कि भैया ये हर गाड़ी के अंदर है, हर नेक्सॉन में है या फिर इसी वाली में है। ये भी देख लिया यार, ये कितना अच्छा फीचर है। पहले कहाँ आते थे यार ये 60-70 लाख रुपए के ऊपर उन गाड़ियों में आते थे, अब आपको सोचो नेक्सॉन में मिल रहा है। तो गोप्रो चल भी रहा है, चल रहा है। देखिए बिल्कुल ईमानदारी वाली बात, वो वाला इशू छोड़ के, और वो भी लाइक आई सेड बहुत माइनर इशू है, क्या पता काफी लोग नोटिस भी ना करें, और भैया हमारा काम है नोटिस करना, आपको भी बताना, मैन्युफैक्चरर को भी बताना, चाहे कोई बुरा माने या भला माने। और देखिए 12 साल, ये 12वां साल चल रहा है मुझे रिव्यू करते हुए, और थैंकफुली जब भी मैंने जब भी गया यार, हर रिव्यू के अंदर कम से कम 1-2 चीजें तो जो होती हैं वो, अच्छा मैं ना बाकी लोगों की तरह जबरदस्ती अपने मन से कुछ नेगेटिव नहीं बताता हूँ, मतलब वो ओपिनियन वाली चीज नहीं होती है। मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी मैं बताता हूँ ना गाड़ी के बारे में, वो फैक्चुअल होती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर की R&D टीम भी उसको नकार नहीं सकती है। शायद यही वजह है कि आज तक, अरे हाँ भैया और बीच में खड़े होकर डिस्कस कर लो, आज तक किसी भी मैन्युफैक्चरर ने मुझे ऐसे कभी कभी ब्लैकलिस्ट नहीं करा कि अरे यार आपने हमारी गाड़ी के बारे में ये कैसे बोल दिया, क्योंकि भाई उनको ही पता है कि अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट करा है तो वो विद प्रूफ करा है, नंबर 1, और उनकी R&D टीम भी इस बात को नकार नहीं सकती है। तो यार वो होता है ना, फिर क्या होता है कि देखिए दिल से मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एक टेक्निकली साउंड बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये
हमें ये हमें इसलिए, ये नेगेटिव इसलिए नहीं निकाल रहा है कि इसको हमने ब्रांडेड कंटेंट नहीं दिया ये इसलिए निकाल रहा है बिकॉज ही लव्स कार्स एंड मोटरसाइकिल्स, ओके, एंड वो हमारी बेहतरी के लिए ही बोल रहा है और उसका काम है ये बोलना। फटाफट आपको यहाँ कैमरा भी देख लिया आप, देखिए अब ये, तुम तो बंदी हो जाओ पहले, हाँ। अब ये भाई देखिए, ये बटन दे रखा है 360 डिग्री कैमरे के लिए, ठीक है। आपको फटाफट दिखाया हूँ, देखिए अब ये फ्रंट का दिख रहा है, और ये अब क्योंकि पिच ब्लैक डार्कनेस है, देखिए मैंने ब्रेक पे पैर रख रखा है, ठीक है। ब्रेक पे से पैर हटा लिया तो ऐसा दिख रहा है, ब्रेक पे पैर रख लिया तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ब्रेक पे पैर रखे रहता हूँ अभी। ये आपका इस तरफ का है, ये आपका इस तरफ का है, ये, और ये आ गया आपका 3D, ये अरे 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 इतना मत घूमो, अच्छा। और फटाफट आपको ना वो भी इसमें भी दिखा दूंगा मैं लाइट के नीचे जाके, और रिव्यू वीडियो में आपको दिन वाला तो फुटेज मिल ही जाएगी, है ना। अब देखिए लो बीम पे आपको सब कुछ, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेसिकली, और ये आपका जैसे कहते हैं ना मेक और ब्रेक डिसीजन नहीं होने वाला है, पर लाइट्स की इंटेंसिटी जो है ना, अब मैंने जानबूझ के हाई बीम करी क्योंकि ये भाई ने 1-2 बार डिपर मारने के बाद भी इसने नीचे नहीं करी, तो ऐसे लोगों के लिए करना पड़ता है, हाँ। तो अब आप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रिवर्स में डाली तो आपका ऐसे दिख रही है, और 360 कर दो, हाँ 360 ही। अब वो जाहिर सी बात, जब आप रिवर्स में डालने के बाद थोड़ी टाइम के लिए तो ये ऑन रहता है, हाँ। तो ये है साहब कैमरा, और कुछ भूल तो नहीं रहा मैं? नहीं यार, सभी कुछ तो बता दिया आपको, हाँ। तो मैं ये कह रहा था भाई कि देखिए क्रक्स ये है कि लाइटें जो हैं वो ठीक है, बुरी नहीं है, पर ऐसा बेहतरीन हटो बचो भी नहीं है। एक बात बताऊं, ये सनरूफ वगैरह ना देके ना, अगर सारे मैन्युफैक्चरर्स हेडलाइट्स अच्छी देने लग जाएं, मैं कह रहा हूं भाई तुम हाई बीम दे दो टॉर्च जैसी, कोई दिक्कत नहीं है। हाई बीम तो मैं कहता हूं तुम कोई खास देने की आपको जरूरत भी नहीं है। आप लो बीम ऐसे दे दो कि भाई पूरी रोड और रोड के बराबर में सर्विस लेन वगैरह सब ऐसे रोशन हो जाए, ऐसे फैल जाए बिल्कुल, तो मजा ही आ जाए। थाल की तरह ऐसे ना, कि जैसे मान लो पूरा 4 एकड़ मजाक कर रहा हूँ ऑफकोर्स, ये जो है वो बिल्कुल रोशन हो जाए, ठीक है। तो यू गेट द पॉइंट राइट। आपको रोड देखनी है, हाई बीम आप चाहे एक बार को कमजोर दे दो, है ना, क्योंकि तब शायद लोग जो हैं वो हाई बीम पे रखना छोड़ दें, लो बीम ही जो है उस पे चलाएं। और हाँ, वो दूसरी बात ये भी है कि भाई आप जब इतने पैसे आप लो बीम पे खर्च करेंगे तो चलो हाई बीम भी अच्छी दे देना, पर मैं ये कह रहा हूँ लो बीम आप लोग बहुत अच्छी दिया करिए, और उसका थ्रो आउट स्प्रेड जो है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हाई बीम पे चाहे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और हाई बीम तो खैर ज़्यादातर लोगों की जो है ना वो इतनी ख़ास होती भी नहीं है, बस दूसरों को अंधा करने का काम आती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और प्लीज़ आप लोग शहर के अंदर हाई बीम पे मत चलाइए, लो बीम पे चलाइए, पास मांगने के लिए, साइड मांगने के लिए, और हाईवे पे चल रहे हैं और आपको लो बीम में नहीं दिख रहा है, हाई बीम चलाइए, आपको दूर से कोई गाड़ी आती हुई दिखती है, प्लीज़ लो बीम पे कर लिए, और वो हाई बीम पे चल रहा है तो उसको एक बार कर दिया ऐसा। अब वो नहीं मानता है तो लो तुम भी कर दो, मैं तो बोलूँगा हाँ, पर पहले शराफत से काम लीजिए, पहले आप लो बीम पे चलाइए। सामने से कोई आप हाई बीम पे चला रहे हैं, हाई बीम पे करिए, अगर आपको मजबूरी है, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, हाई बीम पे चला लीजिए। दूर से कोई आता हुआ दिखता है, एकदम लो बीम पे कर दिए ताकि उसकी आंखों पे ना पड़े।
तो उम्मीद करता हूँ साहब आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो कर लीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।